हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जैसे आप सबों को पता है कि अब 11th और क्लास 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बेटा मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू सम अदर रीज़न बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने पढ़ा ही नहीं है। अब जिन्होंने पढ़ा भी है वो बोल रहे थे कि सर हमने भी बहुत कम पढ़ा है। अब बेटा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्लास 11th फिजिक्स में से 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। 50 क्वेश्चन। और बेटा जो मैंने 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, मैंने कोई ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस नहीं उठाए और लिख दिए 50 क्वेश्चन। नॉट लाइक दैट। आई हैव सिलेक्टेड दीज 50 क्वेश्चंस आफ्टर द एनालाइजेशन ऑफ द पेपर्स। प्रीवियस पेपर एनालाइज करने के बाद बेटा मैंने ये 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दीज 50 क्वेश्चंस विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। अब बेटा यही 50 क्वेश्चंस मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं उनमें से जो 50 क्वेश्चंस में से जो पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया दैट इज फ्रॉम डायमेंशंस। अब पेपर बेटा देखिए कि डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन क्या है और सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लेकिन बेटा यहाँ पर मसला है कि किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाटएवर, आपको पहले बेसिक्स डायमेंशन आने चाहिए कि मतलब हम डायमेंशन एक्चुअली निकालते कैसे। अब हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स का टच देने वाला हूं। आप मुझे बेटा बताओ मास के डायमेंशन क्या आएंगे। वो आएगा m, लेंथ डायमेंशन l, टाइम t। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम डायमेंशन कैसे निकालते। पहले मुझे बोलो बेटा वेलोसिटी है। वेलोसिटी बराबर किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या आएंगे। वो आएगा लेंथ के डायमेंशन l और टाइम t। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बी lt इनवर्स। ये आपको इजीली आएगा। अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ दूसरा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। एक्सेलरेशन बेटा बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी के डायमेंशन हमने निकाले अभी, lt इनवर्स, और टाइम के डायमेंशन वो आएगा बेटा lt minus 2। These are the dimensions of acceleration. सिंपल। पहले मैंने वेलोसिटी के डायमेंशन निकाले, वो है lt इनवर्स। एक्सेलरेशन के डायमेंशन मैंने निकाले lt minus 2। तीसरा फोर्स। फोर्स बराबर होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू। अब मुझे बताओ मास के डायमेंशन क्या आएगा, m। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर अभी हमने निकाले lt minus 2, lt minus 2। These are the dimensions of force। अब हम वर्क के भी निकाल सकते हैं। वर्क बेटा बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ F के डायमेंशन अभी हमने निकाले। देखो
एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन एल, वो आएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। इसी तरह बेटा हम किसी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वो आएगा बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल। अब मुझे बेटा बोलो एफ के डायमेंशन क्या आएंगे, एम एल टी माइनस टू, लेंथ के डायमेंशन एल, एंड दैट विल बी इक्वल टू एल एल कैंसल एम टी माइनस टू। ये आएगा बेटा डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले मैंने वेलोसिटी के डायमेंशन निकाले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल बाई टी, एल टी इनवर्स, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम एल टी माइनस टू, फिर उसके बाद में आया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, उसके बाद में आया बेटा वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एम एल टी माइनस टू, फोर्स के डायमेंशन है एल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ एम एल टी माइनस टू है फोर्स के डायमेंशन डिवाइड बाय लेंथ, and that will be equal to what, mt minus 2. These are the dimensions of, और also ऐसे भी लिखा होता है कि m l0 t minus 2. These are the dimensions of surface tension. ये मैंने बेटा आपको दिखाया है कि हम डायमेंशन निकालते कैसे, मतलब आपको फार्मूला याद होगी, डायमेंशन आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। अब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के डायमेंशन, फार्मूला आप बोलो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे बोलो डायमेंशंस निकालने किसके लिए, मुझे बोलो जी के, आई कैन राइट जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m1 अब मुझे बोलो एफ के डायमेंशन क्या आएंगी, एम एल टी माइनस टू, dimensions of r square l square divide by m square, वो आएगा बेटा m square जाएगा यहाँ पर m माइनस टू प्लस वन, वो आएगा माइनस वन, m इनवर्स या एक एक कैंसल l क्यूब t माइनस टू। बेटा these are the dimensions of gravitational constant। हमने निकाले बेटा डायमेंशंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम निकालने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फार्मूला है बेटा बराबर विस्कस फोर्स की 6 पाई आर। हमें डायमेंशन बेटा निकालने इसके, दैट विल बी एफ 6 पाई आर बी। ये 6 और पाई कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ बाई आर इंटू बी। वो क्या आएगा बेटा, देखो फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगे, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई आर के डायमेंशन एल इंटू वी के डायमेंशन बेटा एल टी इनवर्स, तो आएगा बराबर एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आप देखो, आप चेक कीजिए, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
पॉज लगाकर आप कॉपी कीजिए। नाउ अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूला है बेटा dQ/dt is equal to Ka d theta by dx। बेटा k के डायमेंशन मुझे निकालनी। कैन आई राइट इट लाइक दिस k dQ/dt इंटू इसको यहाँ लेंगे dx by d theta इंटू 1/a। अब आप देखो डायमेंशन क्या आएंगे बेटा। dq is the heat is the form of energy, all forms of energy have the dimensions of work। अब वर्क के डायमेंशन हमने भी देखे ml² t-2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ml² t-2 डिवाइड बाई t, x के बदले बेटा आएगा l डिवाइड बाई थीटा इंटू 1/l²। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, l² n² कैंसल हो जाएगा, m l t आएगा ऊपर, इट विल बिकम t -3 और बेटा थीटा इनवर्स। These are the dimensions of coefficient of thermal conductivity, m l t -3 theta inverse। बेटा मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब है स्टीफेनस कांस्टेंट। फॉर्मूला है बेटा E इक्वल सिग्मा T रेज़र पावर 4। अब यहां पर जो ये E है, इट इज नॉट ओनली एनर्जी, एक्चुअली इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये याद रखना, इज इक्वल टू सिग्मा, दिस T इज टेम्परेचर रेज़र पावर 4। अब हमें डायमेंशन निकालने किसके, सिग्मा के डायमेंशन हमें निकालने, दैट मीन्स स्टीफेनस कांस्टेंट। अब देखो बेटा हमें सिग्मा के डायमेंशन निकालने, दैट इज स्टीफेनस कांस्टेंट। सिग्मा आएगा बराबर E डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम इंटू थीटा टेम्परेचर रेज़र पावर 4। अब मुझे बोला E के डायमेंशन, m l² t-2 डिवाइड बाय एरिया के डायमेंशन l² t इंटू थीटा रेज़र पावर 4। बेटा वो आएगा m l² कैंसल, m l0 t -3 theta -4। These are the dimensions of Stephanus constant, m l0 t -3 theta -4। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनके हमने मतलब डायमेंशंस निकाले, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के हमने निकाले कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफेनस कांस्टेंट के निकाले। इसी तरह हम प्लांक्स कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट वो होता है बराबर बेटा E इज इक्वल टू H। दिस इज, हमें H के डायमेंशन निकालने हैं, इसके डायमेंशन है बेटा m l² t-2 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी आएगा 1/t। आई कैन राइट इट फर्दर m l² t-2 by t इनवर्स
वो आएगा बेटा ऊपर टी इनवर्स, या एक यहाँ से कैंसिल होगा ml² t-1. These are the dimensions of Planck's constant. Dimensions of Planck's constant ml² t इनवर्स. अब हम बेटा अगले लेक्चर में इसके अब जो दूसरे क्वेश्चंस है वो हम एरर्स में क्वेश्चंस उठाने वाला हूँ वेक्टर्स में. सो हम एंड तक जाएंगे. ठीक, ओके, गुड बाय.